अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे। सुनो देखो, बहुत सिंपल सी बातें हैं। डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। हमने आपको डेली लाइफ के अंदर में दो एरो दे दी, मैंने कहा इनको जोड़िए। दो स्टिक दे दी, मैंने कहा इनको जोड़िए। दो स्ट्रिंग दे दी, मैंने कहा इनको जोड़िए। दो स्ट्रिंग दे दी कि जोड़िए, धागे दे दिए। तो अब आपने क्या किया, यहाँ एक रखा हुआ एक दूसरा रखा हुआ है। आपने क्या किया, एक को लेके ऐसे ढूंढ लिया। मैंने कहा क्या ढूंढ रहे हैं, मैंने इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट। कोई भी एक स्ट्रिंग है, उसके क्या होंगे, दो एंड पॉइंट्स होंगे। एक से हम किसी उसको स्टार्ट होते हुए मानेंगे तो दूसरे पर खत्म होते हुए मानेंगे। इसी तरह वेक्टर के भी क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट्स, एक तो इनिशियल पॉइंट और दूसरा फाइनल पॉइंट। एक को हम क्या कह देते हैं, हेड, और दूसरे को टेल। तो जैसे अपने पास एक स्ट्रिंग के दो एंड पॉइंट्स हैं, वैसे हमारे पास एक वेक्टर की भी दो एंड पॉइंट्स हैं। दो एरो के दो एंड पॉइंट्स हैं, एक एरो के दो एंड पॉइंट्स हैं। तो आपने क्या किया, ऐसे लेके अपने पास एक पहला धागा है, पहली स्ट्रिंग है, उसका एक मैंने एक एंड पॉइंट निकाल लिया। मतलब देखो यहाँ ये स्ट्रिंग खत्म हो रही है, उसको रख दिया। फिर दूसरी स्ट्रिंग उठाई, उसको देखा, क्या देख रहे हो, देखता हूँ ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है। पहली स्ट्रिंग का कौन सा फाइनल पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, और दूसरी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट, इनको लिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब मैंने पूछा भाई आपकी स्ट्रिंग कितनी लंबी हो गई, तो कहां से नापना चालू किया, पहली स्ट्रिंग के इनिशियल पॉइंट से, कि पहली स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, और अब देखना चालू कर दिया, ये जॉइंट आ गया, और अब देखा दूसरी स्ट्रिंग कहां खत्म हो रही है। तो पहली स्ट्रिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरी स्ट्रिंग के एंड पॉइंट तक आपकी टोटल लेंथ हो गई, किसकी, स्ट्रिंग की। तो जैसे आपने दो क्या जोड़ी, स्ट्रिंग्स जोड़ी, दो रस्सियां जोड़ी, दो धागे जोड़े, ऐसे दो वेक्टर जोड़ने हैं। और कौन सी नई बात है, कोई नई बात है सर जी, कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए ज्यादा यूं मत सोचो अपने पास यार पता नहीं अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नहीं है। एकदम डेली लाइफ में देखिए इन चीजों को। जैसे आपको दो स्टिक दे दी जाए, मैंने कहा इनको जोड़िए, तो आप एक स्टिक के एक एंड से दूसरे स्ट्रिंग का किसी एक एंड को जोड़ेंगे। मैंने पूछा बताओ टोटल कितनी लेंथ हो गई, तो आप कहाँ से देखना चालू करेंगे, पहली स्टिक के स्टार्टिंग से दूसरी स्टिक के एंड पॉइंट तक, उसको देखेंगे। ऐसे ही हम वेक्टर क्वांटिटी में देखेंगे। क्या देखा कि दो वेक्टर लिए, आपको दो वेक्टर दे दिए गए अपने पास, ठीक है। ये तो क्या है, वेक्टर ए, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर बी। वेक्टर ए बड़ा है, हॉरिजॉन्टल है, वेक्टर बी छोटा है, थोड़ा सा टिल्टेड है। हमने कहा वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़िए। ए प्लस बी इजकल टू व्हाट, ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी, पहले कौन सा वेक्टर है, ए, और दूसरा कौन सा है, बी। करना क्या आपको, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है सर जी, इससे समझिए, ऐसे मत बोलिए। अब हमको से क्या करना है, बोला ए और बी को जोड़ना है, ये बहुत बढ़िया बात नहीं आई। ए प्लस बी, मैंने कहा क्या करना है, तो आप बोलते ए और बी को जोड़ना है, बहुत अच्छी बात नहीं है सर जी। क्या बोले फिर, क्या बोले, क्या बोलना है आपको, ये बोलना है कि हमें ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है, ठीक है। ऐसा है। इंग्लिश में बोलते हैं तो थोड़ा सा हम उल्टा बोलते हैं, वी हैव टू ऐड वेक्टर बी इन वेक्टर ए, वी हैव टू ऐड वेक्टर बी इन वेक्टर ए। और हिंदी में बोलते हैं तो एकदम से पहला वेक्टर कौन है, ए, तो हमें वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, जोड़ना है। फर्स्ट वेक्टर कौन हुआ, हमारा वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर कौन सा हुआ, वेक्टर बी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, इट मीन्स वी हैव टू ऐड वेक्टर बी इन वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है। कैसे जोड़े, वही तरीका, क्या कीजिए, ढूंढे, बनाइए, ड्रॉ कीजिए वेक्टर ए। वेक्टर ए का कौन सा पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट, फर्स्ट वेक्टर का, फर्स्ट स्ट्रिंग का एंड पॉइंट, तो मतलब
फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट ये आ गया। अब यहां किसको जो यहां से किसको जोड़ना है, किसको स्टार्ट करना है, सेकेंड वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को यहां जोड़ना है। तो यहां सेकेंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बनाया, बी का इनिशियल पॉइंट जोड़ा, फिर जैसे बी ऐसे है तो ऐसे बी बनाइए, उतना ही बड़ा बी बनाइए जितना बड़ा बी आपको दिया गया है, जितना बड़ा बी दिया गया है। तो ये वेक्टर ए हुआ, इसके फाइनल पॉइंट से सेकेंड वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट ज्वाइन किया और क्या बनाया, वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। अब रिजल्टेंट कितना हुआ, रिजल्ट कितना निकला, सो कॉल रिजल्टेंट, परिणामी कितना, इन दोनों का सम कितना, तो कैसे निकालोगे। तो वहां क्या कहते थे कि फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एरो, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एरो दोनों के सम को बतलाएगी, दोनों के रिजल्ट को बतलाएगी, रिजल्टेंट को बतलाएगी। ठीक, तो दो वेक्टर के एडिशन का प्रोसीजर एकदम इसे याद रखिए, और 3 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को याद रखिए, कभी गलती नहीं होगी। आप लोग थोड़े गलती करते हो, वो लापरवाही करते हो, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस में गलती करते हो। मैं जब भी आपसे पूछूंगा कि हाउ वी एड द 2 वेक्टर और द प्रोसीजर ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर इज व्हाट, तो आप बताइए देयर आर 3 स्टेप्स, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। स्टेप नंबर 1, वी फर्स्ट ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, हम सबसे पहले पहला वेक्टर बनाते हैं। सेकेंड स्टेप, फ्रॉम फाइनल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर वी ज्वाइन द इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, देन ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर। फिर हम क्या कहेंगे, पहले वेक्टर के फाइनल पॉइंट से दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ज्वाइन करते हुए सेकेंड वेक्टर ड्रॉ करते हैं। सेकेंड वेक्टर ड्रॉ करते समय ध्यान में रखिए कि जिस डायरेक्शन में आपको सेकेंड वेक्टर दिया गया है उसी डायरेक्शन में सेकेंड वेक्टर ड्रॉ कीजिए और उतना ही बड़ा कीजिए। देन थर्ड स्टेप, the arrow joining the initial point of the first vector to the final point of the second vector gives you the sum of the 2 vectors. This is a procedure of addition of 2 vectors and there are only 3 steps. इन 3 स्टेप्स को याद रखिए, आप ध्यान में रखिए कि करना क्या है, कौन फर्स्ट वेक्टर है, कौन सेकेंड वेक्टर है। यदि आपको यह कह दिया जाता कि b प्लस ए इक्वल टू व्हाट, क्या करना है इस बार, क्या करना है कि हमें वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करना है। फर्स्ट वेक्टर कौन हुआ, वेक्टर ए, नहीं, अब वेक्टर बी है, क्योंकि आपको क्या लिखा है, बी प्लस ए इक्वल टू व्हाट, ये पूछा जा रहा है। ये मत सोचिए कि साहब हमने सबसे पहले तो वेक्टर ए दिया गया था, वो फर्स्ट वेक्टर है, ना ना ना, इस ऑपरेशन में कौन सी ऑपरेशन, बी प्लस ए इक्वल टू व्हाट, ये डिटरमाइन करना है। तो बी प्लस ए के अंदर में फर्स्ट वेक्टर कौन हुआ, बी। अब सबसे पहले बी ड्रॉ कीजिए। बी ड्रॉ करते समय वापस ध्यान में रखिए कि जिस डायरेक्शन में आपको बी दे रखा है उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, और जितना लंबा बी दे रखा उतना लंबा ड्रॉ करना है। तो आपने क्या ड्रॉ किया, यहां से वेक्टर बी ड्रॉ किया, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, वी फर्स्ट ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, नाउ द फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर बी, सो वी ड्रॉ द वेक्टर बी। सेकेंड स्टेप क्या है, from the final point of the first vector we join the initial point of second vector, then draw the second vector। अब second vector कौन है, वेक्टर a। वेक्टर a कैसे है, वेक्टर a ऐसे दिया हुआ है, वेक्टर a इतना लंबा दिया हुआ है, तो बना दीजिए b के फाइनल पॉइंट से वेक्टर a को ड्रॉ कीजिए, बना दिया, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, द एरो ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर। इनिशियल पॉइंट कौन है, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कौन है, बी का इनिशियल पॉइंट, तो बी के इनिशियल पॉइंट से ए के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एरो दोनों के सम को बतलाएगी, दोनों के सम को बतलाएगी। किसको बतलाएगी, बी प्लस ए को बतलाएगी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, अरे सर ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं क्या, वाकई में सेम डायरेक्शन में है क्या, आप प्रूव कीजिए इसको, हमें इसको प्रूव करना रहेगा। जब हम ये प्रूव कर देंगे कि वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर b प्लस ए सेम लेंथ के हैं और सेम डायरेक्शन में है, तो हम ये कह देंगे इसका मतलब दोनों इक्वल वेक्टर है।
कौन किसके इक्वल है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। और आपको मालूम है जब कभी ऐसा हमें रिजल्ट मिलता है तो हम ये तुरंत कह देते हैं कि ओ अब समझ में आया कि द एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव। सच ए प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हिंदी में बहुत बढ़िया नाम, क्रम विनिमय। क्रम का विनिमय कर दिया, ए की जगह बी और बी की जगह ए लगा दिया। पहले ए प्लस बी था, अब ए की जगह बी और बी की जगह ए लगा दिया तो बी प्लस ए हो गया। क्रम विनिमय आप खूब पढ़ते आए हो ना, 3 प्लस 2 इजकल टू 5 और 2 प्लस 3 इजकल टू 5, तो 3 प्लस 2 इजकल टू 2 प्लस 3। तो आप बोला करते थे कि द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। यही नहीं, 3 इंटू 2 इजकल टू 6 और 2 इंटू 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 6, तो 3 इंटू 2 इजकल टू 2 इंटू 3। तो आप ये भी बोलते थे कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। लेकिन क्या 3 माइनस 2 इजकल टू 2 माइनस 3? नो। तो आप बोलते थे कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है। 3 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 2 डिवाइडेड बाई 3? नो, नहीं है। तो इसका मतलब डिवीजन भी क्या है? नेचुरल नंबर का डिवीजन भी कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव है तो कौन है? एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह यहां क्या हमने देखा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इजकल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। दैट्स व्हाई वी से दैट कि द एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव है। तो हम पहले प्रूव करेंगे इस बात को कि ये कॉम्यूटेटिव है। कैसे प्रूव करें? तो हम इन दोनों को एक ही डायग्राम में बनाएंगे। किसको? a प्लस बी और b प्लस ए। हम इन दोनों को एक ही डायग्राम में बनाएंगे, तब हम इसको प्रूव कर पाएंगे। ठीक है? तो कैसे? तो देखिए